और अब बात जबलपुर से अहम खबर की। संस्कार धानी, जहां पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है नवरात्रि का पर्व। अलग अलग तरह की झांकियां, सजे हैं पंडाल और भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की झांकी के साथ दुर्गा पंडाल सजाया गया है। भारतीय सेना के हथियारों की अनुकृति को प्रदर्शित किया गया। बेहद चर्चा का विषय बना है ये झांकी। बता दें, ऑपरेशन सिंदूर का ये दुर्गा पंडाल इस समय संस्कार धानी जबलपुर में जिस तरह से पूरे उत्साह से नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। आज तीसरा दिन है, मां की पूजा अर्चना हो रही है विधि विधान से। और तस्वीर देखें। फतेह सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फतेह, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा देश भर में हुई और जिस तरह से उसी की थीम पर ये जो झांकी है वो बनाई गई, कितने लोग उत्साहित हैं और कितना आकर्षण का जो केंद्र है वो यहाँ बना हुआ है? जी बिल्कुल श्वेता, यहाँ पर आपको बता दें, शारदीय नवरात्र को लेकर पूरे संस्कार धानी में जगह जगह तरह तरह के जो पंडाल हैं अलग अलग थीमों पर यहाँ पर बनाए गए हैं। लेकिन खासकर गौतम जी मढ़िया के जो संकट मोचन हनुमान मंदिर है, वहाँ की जो नव दुर्गा उत्सव समिति है वो हर साल कुछ नया करने का प्रयास करती है। इस बार जो दुर्गा उत्सव समिति के जो लोग हैं उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर एक पंडाल यहाँ पर बनाया है, जहाँ पर माँ दुर्गा यहाँ पर विराजमान है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह जो ये पंडाल है ये पूरी तरह माँ दुर्गा के स्वरूप से यहाँ सजा हुआ है। साथ ही यहाँ पर जो ऑपरेशन सिंदूर में आमनेशन यहाँ पर सेना ने इस्तेमाल किए थे उसकी जो झांकी है वो भी यहाँ पर बनाई गई है। तो दुर्गा उत्सव समिति के जो लोग हैं हम सीधे उन्हीं से जानते हैं। भाई साहब, एक अनूठा प्रयास आप लोगों द्वारा किया गया, क्या कुछ संदेश दे रहे हैं आप? ये अनूठा प्रयास तो मैं नहीं कहूँगा, ये माता से सनातन धर्म में एक प्रथा है कि सामूहिक प्रार्थना का एक अलग महत्व है। तो समिति के सदस्यों ने ये जो थीम रखी है ऑपरेशन सिंदूर, कि ये अपने देश की समस्या नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद की समस्या है। तो हम सनातन धर्म में सामूहिक प्रार्थना का बड़ा अहम रोल मानते हैं और हम माता से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, इस देश से ही नहीं पूरी दुनिया से आतंकवाद का सफाया हो। और प्रार्थना का एक बड़ा असर है कि बुद्धि विवेक का जिसमें अहम रोल आता, आतंकवादियों को ऐसा बुद्धि विवेक दें कि वो इस ओर बढ़े ही ना। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। भाई साहब, क्या देख पा रहे हैं आप? ये दृश्य जो है ये आपके सामने जो प्रदर्शित किया है समिति ने, ये विशेष तौर पे सेना के शौर्य पराक्रम पर है। आज जो पूरी दुनिया को हमारे देश की सेना ने अपना जो एक वर्चस्व बताया, हमारा एक अधिकार बताया कि हम कैसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, तो ये उन बच्चों को भी आगे जाके प्रोत्साहित करने के लिए ये समिति का प्रयास है और आशा करते हैं कि सबको पसंद आए। बिल्कुल, शारदीय नवरात्र है जो नारी शक्ति का प्रतीक भी यहाँ पर कहा जाता है। एक नारी शक्ति भी मौजूद है। मैडम, काफी कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए दर्शाई गई है झांकियाँ में, क्या संदेश यहाँ पर देना चाहते हैं आप लोग? जिस तरह हमारे देश की बेटियों ने पहलगाम हमले में पाकिस्तानियों को धूल चटा दी एवं उनके दांत खट्टे कर दिए, उसकी पूरी झांकियां दर्शाई गई है। जब पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद जो भी वहाँ पे राइफल्स का यूज किया गया था वहाँ पे, तो उन राइफल जैसे नवरात्रि का पर्व शक्ति का प्रतीक है। और शक्ति यानी कि माँ ने जिस तरह से महिषासुर हो या फिर जितने राक्षसों का संहार किया था, ठीक वैसे ही वायुसेना, हमारे जो जवान थे, उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाई, उसका नतीजा है। और वो इसी थीम पर ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर झांकी बनाई गई। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फतेह, जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो संस्कार धानी में देखिए पूरे उत्साह के साथ नवरात्र का पर्व मनाया गया है और बेहद खास इस बार जो झांकी है वो ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाई गई है। तो लोगों में आकर्षण का ये केंद्र भी बना गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सुरक्षा बलों ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, इस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित कुल 9 आतंकी ठिकानों को में एयर स्ट्राइक की और इसके बाद नस्तनाबूद किया पाकिस्तान के कई ठिकानों को।